राजू मुस्कुराया और धन्यवाद कहकर अपने काम में लग गया। राजू का चाचा वहीं पर खड़ा होकर यह सोचने लगा कि मैंने तो राजू को भला बुरा कहा है, लेकिन यह किस बात पर मुस्कुराकर मेरा धन्यवाद कर रहा है। राजू के पड़ोसी रिश्तेदार सभी ऐसे राजू को कुछ न कुछ सुना देते, लेकिन राजू सभी को मुस्कुराता कर धन्यवाद करता रहता। राजू के माता पिता, उसके पत्नी और बच्चे राजू से बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि आप इनको पलट कर जवाब क्यों नहीं देते हो, सबकी बातें क्यों सुनते रहते हो। तब राजू ने कहा, अगर मैं इन्हें पलट कर जवाब दूंगा तो अपना ही समय बर्बाद करूंगा और कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपना सारा समय इनको बुरा भला कहने में ही लगा दूंगा। तब राजू ने कहा, मैं पहले बहुत गुस्से वाला था, लेकिन मुझे एक साधु महाराज मिले। एक आदमी उन्हें बहुत भला कह रहा था, लेकिन वो चुपचाप शांत स्वभाव से सुन रहे थे, और उन्होंने उस आदमी को दुआ दी और उसका धन्यवाद किया। तब मैंने साधु महाराज से पूछा कि महाराज, ये तो आपको इतना बुरा कह रहे थे, फिर भी आप उसकी दुआ दे रहे। तब साधु महाराज ने कहा, बेटा, किसी पर गुस्सा करने या चिल्लाने से कुछ नहीं होता। दुनिया को जो भी तुम्हारे बारे में सोचना वो सोचेंगे, इसलिए उनके तरह बुरा बोलकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और जीवन में तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से हम अपने जीवन की शांति सुकून दोनों ही खो देते हैं और हमेशा ही दूसरों का बुरा करने में लगे रहते हैं। दूसरों का बुरा करने से अपना नुकसान होता है। इसलिए राजू ने कहा, मैंने उस दिन से उन साधु महाराज की बात को गांठ बांध लिया और अब मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता हूँ और उस दिन से मैंने कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया और मेरे परिवार में भी सुख